चलो आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लेक्चर 3 को देखेंगे और एक नई टॉपिक को समझने की प्रयास करेंगे। मैं बात किया था बेटे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप बदल देते हो तो कुछ पार्टनर उससे गेनर होते हैं तो कुछ पार्टनर उससे लूजर हो जाते हैं, और कौन कौन से आइटम्स पर उसका इंपैक्ट पड़ता है उसी में से एक आइटम का नाम यहां पर आया हुआ देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये भी एक टॉपिक आएगा। देखो इससे भी प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, जो आगे हम लोग समझेंगे बात को। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है? देखो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट में आपका एसेट्स और लायबिलिटी दिख रहा है उसमें से कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा देना, तो कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को घटा देना, और इस बढ़ाने और घटाने को ही कहा जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना? समझ रहे हो सारे बच्चे? जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनमें से कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू हम लोगों को बढ़ाना है, तब कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू हम लोग को घटाना है, और इस बढ़ाने और घटाने को ही कहा जा रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन बच्चे रीवैल्यूएशन अगर हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का करेंगे तो रिवैल्यूएशन करने से फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा, सारा एंट्री जब कंप्लीट कर लेंगे रिवैल्यूएशन का, तो फाइनली रिवैल्यूएशन से जो रिजल्ट अपने को मिलना है वो या तो प्रॉफिट के रूप में मिलेगा या लॉस के रूप में मिलेगा। ठीक है ना? जब किसी एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करोगे तो फाइनल रिजल्ट के रूप में क्या मिलने वाला है? फाइनली या तो हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, गेन, या अपने को लॉस मिलने वाला है। ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। देखो अब इस टॉपिक को देखो दो तरह से सोल्व किया जा सकता है, दो तरह से बनाया जा सकता है। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम बात कर रहे हैं तो जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हो उनके लिए देखो ये लास्ट टॉपिक है। लेकिन जो अपने स्टेट बोर्ड वाले हो, मैं झारखंड से हूं, अगर मैं जैक बोर्ड की बात करूं तो उनमें एडजस्टेड कैपिटल भी एक टॉपिक है, उस पर भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा, सिलेबस में आपकी है भाई, देखना। ठीक है ना? तो बेसिकली मैं झारखंड, रांची राजधानी कैपिटल टाउन, वहां से हूं। ठीक है? तो स्टेट बोर्ड में जो है एक टॉपिक और पूछा जाएगा, वो टॉपिक होगा एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले तो हमारा टॉपिक जो आज चल रहा है उसको देखो, उसको समझने की प्रयास करो कि हम कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाना है तो कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को घटाना है, और इस बढ़ाने और घटाने को ही कहा जा रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन इस चैप्टर में इस टॉपिक को सोल्व करने का मैं बोला दो तरीका है। पहला क्या है? फर्स्ट कह रहा है कि व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड एट रिवाइज्ड वैल्यू, दैट इज चेंज वैल्यू। कह रहा है कि जब रिवैल्यूएशन की एंट्री करोगे, यानी कुछ एसेट्स बढ़ा दिए, कुछ लायबिलिटी बढ़ा दिए, कुछ एसेट्स को घटा दिए, कुछ लायबिलिटी को घटा दिए, तो बढ़ा घटाकर जो वैल्यू आएगा एसेट्स लायबिलिटीज का, वो बढ़ाया घटाया हुआ वैल्यू को अगले बैलेंस शीट में दिखाना होगा। उसको कहा जा रहा है रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाना, यानी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको नई वैल्यू पर दिखाया जाना है, जो नया वैल्यू आप कर दिए हो, रिवाइज्ड वैल्यू, उस पर दिखाना है अपने को, ये कहा जा रहा है। एक ट्रीटमेंट आपको देखो ये वाला करना है कि एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाना घटाना तो है, बढ़ाने घटाने का एंट्री तक करो, जो भी होना है उसको करो, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें चेंज वैल्यू को दिखाना है, बदला हुआ वैल्यू को दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू को नहीं दिखाना है। अब देखो सेकेंड साइड में क्या कह रहा है कि व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड एट ओरिजिनल वैल्यू और बुक वैल्यू। समझना बेटे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है? तो पहला में कहता है कि रिवाइज्ड वैल्यू पर आपको एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाना है, जबकि सेकंड में कहता है कि रिवैल्यूएशन की एंट्री तो करो, एसेट्स लायबिलिटी बढ़ाने घटाने की एंट्री तो करो, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां एसेट्स और लायबिलिटीज को ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू, घटा हुआ बढ़ा हुआ वैल्यू पर नहीं दिखाना है, दैट इज रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाना है, हमको ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है।
तो आज का ये जो लेक्चर 3 हो रहा है, इसमें मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं, देखो इधर वाली टॉपिक को, जो फर्स्ट वाली टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, समझो इसमें हम लोग करेंगे क्या, एंट्री कैसे किया जाएगा। देखो अगर हम लोग एंट्री की यहां पर बात करेंगे, जर्नल एंट्री, पहले आपको जर्नल सीखना है। तो जर्नल एंट्री की जब बात हम लोग करेंगे, देखो फर्स्ट वाली साइड का समाधान हम लोग कर रहे हैं, देखना। तो हम लोग एक हेल्प लेंगे यहां पर एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, बेटे समझना है, हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे? ईदर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें से किसी एक वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। देखो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जब हम एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करेंगे, बढ़ाने घटाने का काम करेंगे, तो एंट्री में एक साइड एसेट्स या लायबिलिटीज रहेगा, एक साइड, तो दूसरे साइड आपका रिवैल्यूएशन रहेगा या पीएनएल एडजस्टमेंट रहेगा। इस दोनों में से कोई भी वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जनरली देखो वर्ड यूज किया जाता है रिवैल्यूएशन, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है रिवैल्यूएशन। तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेंगे। एकदम क्लियर है, देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है, स्पष्ट है कि आप जिस एसेट या लायबिलिटी को बढ़ाने घटाने जा रहे हो, एंट्री में एक साइड वही रहेगा, डेबिट साइड रहे चाहे क्रेडिट साइड रहे, एक साइड तो वही एसेट्स और लायबिलिटी रहेगा, लेकिन दूसरे साइड एंट्री को कंप्लीट करने के लिए दूसरे साइड आपको रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल पर आ रहा हूं, देखो एग्जांपल से जर्नल को समझा रहा हूं क्या होता है। पहले तो एक चीज समझो यहां पर, देखो मैं एग्जांपल ये ले रहा हूं, मान लो यहां पर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, इससे ज्यादा क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगा अपनों को। देखो ये आपका लायबिलिटी साइड है, मैं बार बार बोलता हूं कि लायबिलिटी साइड दैट इज माइनस साइड दैट इज क्रेडिट साइड होता है जी, और ये एसेट साइड दैट इज प्लस साइड दैट इज ए डेबिट साइड है। देखना ये डेबिट साइड होता है, ऑल एसेट डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट, चार पिलर में से दो पिलर यही है, देखना जो समझाते आए पहले से। अब यहां पर मान लो अपना दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, यहां दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, यहां दिया हुआ है फर्नीचर, ठीक है। इधर मान लो कैपिटल दिया हुआ है, एक्स है, वाई है, जेड है, रेशियो है 3:2:1, ये दिया हुआ है, ठीक है, या इसको हम लोग कर दें 2:1। इधर आपका दिया हुआ है, देखो क्रेडिटर्स, इधर दिया हुआ है बिल्स पेबल, ये दिया हुआ है। मान लो क्रेडिटर का अमाउंट आपका दिया हुआ है 20,000, बीपी का अमाउंट दिया हुआ है आपका 10,000। इधर आप आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है 30,000, एलबी का दिया हुआ है 40,000 और फर्नीचर का दिया हुआ है 15,000। तो कुछ एसेट्स और लायबिलिटी में देखो इसमें सजा दिया, लिख दिया हूं। कंप्लीट बैलेंस शीट में नहीं बनाया, इसलिए बैलेंस शीट दोनों साइड मैच नहीं है, रखना, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, इसी में से कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना है, तो कुछ एसेट्स की वैल्यू घटाना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। वेरी सिंपल, देखो अब कितना कमाल का हथियार मैं उधर दिया था, प्लस एंड माइनस रूल। किसी भी हम लोग गोल्डन रूल में नहीं जा रहा है, रिसीवर गिवर कंसिन को कुछ नहीं करने जा रहे हम लोग, मैं सिर्फ चार पिलर की बात करने जा रहा हूं, और वही प्लस एंड माइनस जो आपको एक औजार के रूप में, टूल के रूप में मैं दिया था। और मैं बार बार आपको हिंट्स किया था कि बिना दो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए, वो चार पिलर और मेरा प्लस और माइनस का साइन, आप 12 की किसी भी चैप्टर्स को ढंग से नहीं समझ पाओगे, गोल्डन रूल के आधार पर नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप वो प्लस और माइनस का साइन को बराबर दिमाग में रखो, और चार पिलर जो बोला गया है, दो डेबिट का पिलर एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स, और दो क्रेडिट का पिलर इनकम एंड लायबिलिटीज, और पांचवा तो कुछ होता नहीं अकाउंट्स में, क्लियर बोला गया है। तो आप समझने की प्रयास करो, देखो आप एसेट साइड यहां प्लस साइड है, डेबिट साइड, देखो
ऑल एसेट जो है ये प्लस में है, प्लस में, ठीक है, डेबिट। तो पहले भी मैं समझाया था कि डेबिट को अगर आपको बढ़ाना है, इसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो और डेबिट करना होगा, बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे तब प्लस 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 हो जाएगा। लेकिन घटाना हो तो डेबिट को अगर कम करना है तो फिर आपको माइनस करना होगा, यानी क्रेडिट करना होगा। वेरी सिंपल। बढ़ाने के लिए प्लस को और प्लस कर दो, प्लस 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 हो जाएगा, डेबिट को और डेबिट कर दो। लेकिन घटाना है तो क्रेडिट करना होगा। अब देखो मैं एंट्री पर आ रहा हूं एसेट साइड का, समझना बेटे। देखो फर्स्ट हम ट्रांजैक्शन पर यहां जर्नल ले रहे हैं। देखो ये जर्नल एंट्री अब अपना जा रहा है। ऑन इंक्रीजिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बढ़ाने पर, एसेट्स को बढ़ाना है। अब बताओ, अभी मैं साइन समझाया कि जब एसेट्स को बढ़ाना है, देखो तो एसेट्स मेरा यहां प्लस में पड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि प्लांट एंड मशीनरी को 10% से इंक्रीज कराना है, या इसी को बोल देता है कि एप्रिसिएट करना है, एप्रिसिएट करना है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर बोलता है कि 20% से इसको भी आप इंक्रीज कर दो या एप्रिसिएट कर दो, ये दो एसेट्स को बढ़ाने के लिए बोल रहा है मान लो। तो बढ़ाने के लिए हम लोग इस एसेट्स को क्या करेंगे, एंट्री में डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। अब तो आप लोग सब बोल ही सकते हो ना भाई, अब तो आप बोल सकते हो कि डेबिट यहां पर जब प्लस में है ये, और मैं ये दोनों एसेट्स को बढ़ाना चाह रहा हूं, प्लांट एंड लैंड बिल्डिंग को इंक्रीज कराना चाह रहा हूं, तो प्लस में है तो और प्लस करना होगा, यानी डेबिट करना होगा। तो जब भी आपको एसेट्स को बढ़ाना होगा, एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे। देखो तो मैं यहां पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख दिया, देखना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये डेबिट में भेज दिए। अब 10% निकालोगे देखो 30,000 का, तो ये आएगा 3,000, ये आएगा 3,000। इसी तरह 40,000 का 20% निकालोगे तो ये आएगा आपका 8,000। तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए बेटे मैं डेबिट तो कर दिया, लेकिन क्रेडिट अब किसको करोगे, टू। तो मैं क्या बोला था कि एक साइड एसेट्स और लायबिलिटी रहेगा, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए दूसरे साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा। तो दूसरे साइड देखो हम लोग लिखेंगे यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये लिखेंगे। 8 3 11 11,000 आपका देखो क्रेडिट में भी आ गया। तो पहला एंट्री हम लोग ले लिए। देखो अगर हम लोग को सेकेंड एंट्री अब करना हो, सेकेंड एंट्री क्या होगा, देखो ऑन डिक्रीजिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स को घटाने पर। चलो ये फर्नीचर को हम लोग डिक्रीज करना चाह रहे हैं, डिक्रीज करना है या इसको डेप्रिसिएट करना है, ये कह लो, डेप्रिसिएट करना है, ठीक है ना। 20% से अब 15,000 का 20% निकालोगे बेटे 3,000 आएगा। 15,000 का 20% निकालेंगे 3,000 आएगा। लेकिन अब इसको डिक्रीज करना है। पहले तो इस एसेट्स और लायबिलिटी को ही समझो कि ये डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। खेल यहीं से देखो क्लियर होगा, क्योंकि एक साइड तो रिवैल्यूएशन को रहना है। तो ये क्लियर जहां प्लस में लिखा हुआ है, अभी कह रहा है कि फर्नीचर को आप डिक्रीज कराओ, कम करना है, घटाना है। तो जब डेबिट को घटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, साइन चेंज कर देना पड़ेगा। तो फर्नीचर को तो हम लोग क्रेडिट में ले जाएंगे, ये क्रेडिट में चला गया, तो डेबिट में कौन चला जाएगा, रिवैल्यूएशन। एक साइड तो रिवैल्यूएशन को रहना है ना जी। तो यहां पर देखो आ जाएगा आपका एंट्री में रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। 20% बोला है, देखो 15,000 का 20% होता है 3,000, 3,000 रुपीज से देखो ये एंट्री आ गया। इज इट क्लियर। तो एसेट साइड देखो मैं कर लिया काम। अब मैं आता हूं लायबिलिटी साइड में। देखो ये लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर जो दिया हुआ है ना, ये क्रेडिटर, इसको मान लो इंक्रीज कराना है हम लोगों को 10% से, और ये जो बीपी दिया हुआ है इसको डिक्रीज कराना है मान लो
इसको डिक्रीज कराना है 20% से। लिख दिया मैं यहां पर, देखना, डिक्रीज कराना है 20% से। ठीक है, बीपी को डिक्रीज कराना है 20% से, 20% से डिक्रीज कराना है, ये चाहिए अपने को। अब चलो एंट्री में आगे बढ़ा रहा हूं, समझो, मैं अब एंट्री आगे बढ़ा रहा हूं। देखो भाई, नंबर 3, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटीज को बढ़ाना हो, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटी आपका माइनस में है, क्रेडिट में, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और माइनस करेंगे और क्रेडिट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को। अरे यार, एक साइड तो रिवैल्यूएशन ही रहने वाला है ना, एक साइड तो एसेट्स और लाइबिलिटी रहेगा, तो फिर एक साइड रिवैल्यूएशन को रहना है। तो लाइबिलिटी को अगर बढ़ाने के लिए बोल रहा है कि नहीं, क्रेडिटर को आप इंक्रीज करा दो, या किसी भी लाइबिलिटी को बढ़ाना है, तो जब ये माइनस में है क्रेडिट में, तो और क्रेडिट करना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी को, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को। तो मेरा एंट्री देखो यहां पर क्या बन गया, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब 10% बोला है बेटा, देखो तो 20,000 का 10% निकालोगे 2000 आएगा ये, तो 2000 से आपकी ये एंट्री चली गई, देख लेना, ये चला गया 2000 से। नंबर 4 में मैं अब आ गया हूं, देखो, ऑन डिक्रीजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। किसी भी लाइबिलिटी को जब डिक्रीज कराना हो, तो अब देखो जब ये माइनस में है तो डिक्रीज कराने के लिए प्लस में जाओगे। अब तो अपने समझ सकते हो कि प्लस में जाना होगा, यानी डेबिट कर देना होगा। तो बीपी को बोलता है कि डिक्रीज कर दो 20% से, तो बीपी को मैं डेबिट करूंगा घटाने के लिए। तो अपना देखो एंट्री चला गया बीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट निकाल दो, 20% बोल रहा है, तो 10,000 का 20% 2000 ही होना है, तो 2000 आपका देखो यहां पर आ गया। तो ऐसे देखो, एसेट्स और लायबिलिटी को बढ़ाना और घटाना, ये दोनों बात समझा दिया मैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है, यहां पर ध्यान से समझो। ये बढ़ाना घटाना तो सब लोग समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर हो गया होगा कि बहुत आसान है सर, ये तो एसेट्स लायबिलिटी को बढ़ाना घटाना है भी आसान, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटे, समझो। जब आप रिवैल्यूएशन की एंट्री कर देते हो, तो फिर हमको फाइनली करना क्या है, समझो आगे क्या करना होगा, समझने की प्रयास करो। देखो देखो भाई, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, फ्रॉम रिवैल्यूएशन, फ्रॉम रिवैल्यूएशन। जैसे ही आप एंट्री कंप्लीट कर लिया रिवैल्यूएशन का, आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे, समझो, मैं समझा रहा हूं। देखो, एक तो होता है लेजर बनाकर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा। दूसरा रफली होता है। देखो रफली कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक से समझो। फाइंड आउट करना है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट निकालना है और ये लॉस निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये जानना है। देखो, इफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड, यानी क्रेडिट साइड का रिवैल्यूएशन का अमाउंट, देखो क्रेडिट में आया है, क्रेडिट में देखो आपका यहां भी आया है, तो सारे क्रेडिट को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे। अब कह रहा है कि डेबिट साइड का भी टोटल जोड़ लो। देखो डेबिट यहां रिवैल्यूएशन का आया है,
डेबिट में यहां भी रिवॉल्यूशन आया है, तो कहता है कि टोटल डेबिट का अमाउंट जोड़ दो, टोटल क्रेडिट का अमाउंट जोड़ लो, ये कह रहा है। अब कहता है कि रिवैल्यूएशन इफ क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट देखो ये, इफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड, ठीक है, तो बोलता है कि देन डिफरेंस, ठीक है, देन डिफरेंस अमाउंट विल बी प्रॉफिट। क्या होगा समझो, डिफरेंस अमाउंट को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा, सीधा सीधा बोल रहा है। देखो अभी हम लोग निकाल के चेक भी करेंगे, देखेंगे, और जब ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना, जब ये प्रॉफिट होगा तो आपको इसको देखो क्लोज करना है, जगह मेरा इधर नहीं है, हम इसलिए इधर ला रहे हैं। देखो इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कहां करोगे, क्लोज टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां भेजकर क्लोज किया जाएगा इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब प्रॉफिट चूंकि आया हुआ है, बोलता है कि प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में रहता है, 4 पिलर में ऐसे भी इनकम बोला गया, क्रेडिट में है, तो उसको बंद करने की एंट्री करना होगा। देखो यहां से मेन खेल शुरू हो रहा है, केवल एंट्री ही मेन चीज नहीं है, ये मेन चीज। देखो ये जो समझा रहे हैं, तो प्रॉफिट अगर आ रहा है तो इसको क्लोज करने की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को हम लोग डेबिट करेंगे। प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो या लॉस हो, नाम क्या देना है अपने को, रिवैल्यूएशन। नाम क्या देना है, रिवैल्यूएशन। यानी एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा तो दूसरे साइड कैपिटल रहेगा। जब भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो एंट्री में एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा, दूसरे साइड कैपिटल रहेगा। तो आपका प्रॉफिट यहां पर आया है, दैट इज क्रेडिट में है ये, तो इसको हम लोग डेबिट करके बंद करेंगे, फुली डेबिट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। प्लस माइनस का साइन समझाया हुआ है। तो आपका यहां पर एंट्री चला जाएगा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर यहां पर है, 2x है, y है, z है, जो भी है, तो 2x कैपिटल, 2y कैपिटल एंड 2z कैपिटल, ये जाने वाला है। देखो एंट्री। अब आप यहां पर चेक कर सकते हो कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया है। चलो ये भी चेक करके हम लोग देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट है कि लॉस है। अब देखो भाई प्लस में कहां कहां आया है, देखो एक प्लस देखो एंट्री नंबर 2 में है 3000 से, 3000। एक प्लस देखो आपका एंट्री नंबर 2 में था, और 2 के बाद 3 में भी है, देखो 2000 रुपीज, ये भी प्लस में ही है। तो टोटल आपका प्लस में आ गया है, देखो 5000 रुपीज, ये प्लस में। अब देखो माइनस वाले को चेक कर लो, माइनस में कितना है। देखो क्रेडिट में पहला ही में आया हुआ है 11000 रुपीज, 11000 ये आया हुआ है। और देखो माइनस में लास्ट एंट्री में फोर्थ में आया हुआ है 2000 रुपीज, 2000 यहां आया हुआ है। अब 11 और 2 13,000 रुपीज आपका जो है ये माइनस में है। क्लियर है ना, माइनस में है 13, थोड़ा सा देख लेना भाई, वीडियो आगे पीछे हो रहा होगा तो 13,000 हो गया। देखो 5000 आपका प्लस में है, 13,000 माइनस में है। अब देखो प्लस को इसमें से हम डिफरेंस ले रहा है 5000 को, तो आपका यहां पर 8000 रुपीज जो है ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आया। देखो माइनस में आया, दैट इज क्रेडिट में आया। तो ये 8000 रुपीज जो आपका है बेटे, ये आपका प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को क्या करना है अपने को, क्लोज, बंद करना होगा। और बंद करने की एंट्री मैं देखो यहां लिया हूं, प्रॉफिट है दैट इज क्रेडिट में है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, नाम देना है रिवैल्यूएशन। तो मैं रिवैल्यूएशन को यहां डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा, दूसरे साइड कैपिटल रहेगा। तो अब देखो यहां पर आपका प्रॉफिट हुआ है 8000 रुपीज का, तो मेरा 8000 रुपीज तो यहां पर आ गया। अब 8000 को जब आप 2 to 1 में बांटोगे, 8000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, रेशियो 2 to 5 है। तो यहां पर आपका देखो आ रहा है 3200
यहां भी आपका जो आएगा 3200 और एक का आएगा देखो 1600, ये आएगा। तो ये आपका देखो यहां पर आ गया चीज, ठीक है ना। और देखो लॉस की जब बात होना होगा, लॉस की जब बात आएगा यहां पर, ठीक है, ठीक से समझना भाई, जब लॉस की बात आना होगा। अब देखो इसी का वाइस वर्सा हम लोग कर देंगे तो लॉस की बात निकल जाएगा, इसी का उल्टा कर दे तो, ठीक है ना। अगर हम लोग लिख दें कि इफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन की जगह लेस देन कर दो, तो फिर डिफरेंस आपका लॉस में निकलने लगेगा। तो एक तरीका यह है जानने का, देख लो। अब यहां पर हम हटाएं इसको, देखो जी, एक चीज मैं और निकाल रहा हूं, तो प्रॉफिट वाली बात मैं आपको समझा दिया, समझ लो कि इफ डेबिट अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन इज मोर देन क्रेडिट अमाउंट, then difference will be loss। और ये लॉस को भी क्लोज करना होगा, जैसे ये प्रॉफिट को क्लोज किए हो, लॉस को जैसे ये प्रॉफिट अभी क्लोज किए। ये प्रॉब्लम जो एग्जांपल हम लिए यहां पर प्रॉफिट निकल गया है एंट्री रिवर्सल करने से। अगर लॉस आ जाता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाता, लॉस से कैपिटल घटेगा, देखो सीधा सीधा, अरे भाई लॉस से पॉकेट ढीला होना, लॉस से कैपिटल घट जाएगा, और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है। तो कैपिटल का यहां क्रेडिट बैलेंस है, देखो बढ़ाने के लिए कैपिटल को और क्रेडिट करना पड़ेगा, और घटाने के लिए कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये भी एक कॉमन सेंस लगाना है कि जब रिवैल्यूएशन की एंट्री से लॉस होगा तो उससे कैपिटल मेरा घटेगा, और जब कैपिटल को घटाना है तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा और लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस को बंद करना है, ठीक है। और प्रॉफिट केस में देख रहे हो कि कैपिटल हमारा बढ़ेगा, तो कैपिटल जब पहले से क्रेडिट में है तो और क्रेडिट कर दिए। तो ये देखो ओवरऑल एंट्री में समझाया। अब ये सारा एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारा एंट्री कंप्लीट हुआ। एसेट्स और लायबिलिटी में देखो, एसेट्स को हम बढ़ाने की भी एंट्री किए, एसेट्स को घटाने की भी एंट्री किए, लायबिलिटी को बढ़ाने की भी एंट्री किए, लायबिलिटी को घटाने की भी एंट्री किए। और मैं फाइनली क्या बताया कि आप एसेट्स और लायबिलिटी को बढ़ाने घटाने के बाद फाइनली क्या निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस। कैसे निकालोगे, एक तो रफली प्लस माइनस करके देख लेना कहां कहां प्लस हुआ है रिवैल्यूएशन, यानी कितना से प्लस में है। मैं चेक किया यहां पर 5000 से प्लस आया था, ये 5000 से प्लस में आया है। और फिर माइनस वाले को मैं चेक किया, देखो तो 13000 यहां पर देखो माइनस में आया हुआ था ये। अब प्लस और माइनस का डिफरेंस ले लिए, 8000 आ गया। अब 8000 से माइनस बढ़ा है, जो कि माइनस वाला अमाउंट 13000 है, 13000, और प्लस वाला अमाउंट 5000 है। तो डिफरेंस जो आया उसमें माइनस बड़ा है, दैट इज प्रॉफिट है, प्लस बड़ा होता दैट इज लॉस। अब ये प्लस माइनस निकाल के, यानी डिफरेंस निकाल के, दैट इज प्रॉफिट लॉस निकालकर उस प्रॉफिट लॉस को क्लोज कर देना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक में। रिवैल्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो होगा वो प्रॉफिट लॉस को फाइनली चेक करना और उसको क्लोज करना। तो एक तो मैं रफली आपको समझा दिया, दूसरा मैं बोला था कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते हो प्रॉफिट लॉस को। देखो भाई, अब मैं बात कर रहा हूं लेजर से। प्रॉफिट मेरा जो आया है बांटकर इन लोग के बीच में, जब क्लोज किए हो तो बांटकर यहां पर आया हुआ, देखो एक्स का 3200, वाई का भी 3200 है और जेड का 1600 रुपया है, ये बांटकर आया हुआ है। जरूरत पड़ेगी उसकी, इसलिए मैं लिख दिया उधर। अब समझो अगर मैं लेजर से प्रॉफिट लॉस निकालता तो वेरी सिंपल है, आप बना दोगे यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर है ये, जैसे लेजर आप बनाते हो, पार्टिकुलर रुपीस क्रेडिट है डेबिट है। देखो बेटे बहुत सिंपल है लेजर बनाना, बाई है टू है, जैसे आप लेजर पहले से बनाते हो वैसे बनाना। देखो रिवैल्यूएशन पहला एंट्री में चेक करो, क्रेडिट में आया हुआ है, तो जब क्रेडिट में आया तो मैं भी क्रेडिट में ही लिखूंगा उल्टा नाम। अब उल्टा नाम देखो दिया हुआ है पीएम, उल्टा नाम में दिया हुआ है एलबी,
पीएम का अमाउंट है देखो 3000 3000 और एलबी का अमाउंट है 8000 8000। अब देखो सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट में आया है, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम फर्नीचर। ये अमाउंट आया हुआ है 3000 का। थर्ड एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में आया है, तो हम लोग भी डेबिट में ही लिखेंगे उल्टा नाम क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट आया है 2000 का। लास्ट एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया है, हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बीपी, और ये आया देखो 2000 का। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो लेजर में पोस्टिंग हो गया ये। अब यहां पर डिफरेंस निकालोगे, देखो लेजर को हम लोग बंद करेंगे, देखो यहां पर बैलेंस निकालेंगे 8 3 11 और 2 13। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, देखो 13000 यहां आया, 13 आपका इधर भी आना चाहिए। अब यहां पर बैलेंस निकालोगे 5000 इधर दिख रहा है, शॉर्टेज तुम्हारा देखो 8000 का है, और ये 8000 निकल गया आपका प्रॉफिट। अब जब मैं प्रॉफिट यहां निकाला हूं देखो प्लस माइनस करके 8000, वही 8000 की प्रॉफिट देखो आपका लेजर से निकल गया, ये लेजर से निकल गया, देखो लेजर से हो गया ना मैजिक। यार रफली भी हम लोग चेक कर दिए, देखो प्लस माइनस है। अरे प्लस माइनस का मतलब ये तो डेबिट क्रेडिट है जी, डेबिट को प्लस से डिनोट किए हैं और माइनस को क्रेडिट से, तो बात तो बराबर है। आप प्लस माइनस करके निकालो, चाहे ये लेजर से निकालो। अब आपको अगर प्रॉब्लम में लेजर बोला गया है कि नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो फिर तो मजबूरी आपको ये वाला बनाना। अगर ये नहीं बोला गया है तो फिर आपको जो आसान लगे वही करना, प्लस माइनस भी कहीं साइड में कर लेना, उससे निकाल देना प्रॉफिट लॉस और बंद करने की एंट्री कर देना। तो अब देखो ये प्रॉफिट निकल गया अपना। अब इसी प्रॉफिट में देखो हम एक्स को, वाई को, जेड को, ये तीनों को जब बांटेंगे तो यहां पर आएगा देखो 3200 एंड 1600, ये बांट करा जाएगा। तो ऐसे बनता है देखो लेजर। अब कभी कभी बोल देता है कि नहीं रिवाइड बैलेंस शीट बनाओ। अभी मैं बोला कि बैलेंस शीट जब बनाओगे अगला तो उसमें रिवाइड वैल्यू को दिखाना है। चलो मैं दिखा रहा हूं, भी बैलेंस शीट भी बना दे रहा हूं, देखो इसी प्रॉब्लम में समझो। बहुत ही मजेदार टॉपिक, होप कि आप लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, पूरी बात को समझ रहे हैं, मजा आ रहा आप लोगों को, प्रॉब्लम बनाने में मजा आएगा। ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूं देखो बैलेंस शीट में। ये जो बैलेंस शीट में बना रहा हूं ये रिवाइड बैलेंस शीट बना रहा हूं, देखो आफ्टर इवैल्यूएशन। अब यहां पर आ गया देखो लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज, ये आया हुआ देखो। देखो बेटे मैं बना रहा हूं इधर, हालांकि देखो ये बैलेंस शीट वाला मैच नहीं कराया हुआ था, लेकिन अब हम लोग यहां पर लिखेंगे कैसे। देखो प्लांट एंड मशीनरी जो है, प्लांट एंड मशीनरी, उसको क्या किए थे हम लोग 3000 रुपीज से प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाए हो। देखो तो पहले से आपका है 30,000 और 3,000 से आप इसको बढ़ा दिया, तो आपको बढ़ा हुआ वैल्यू यहां पर लिखना होगा 33,000। क्योंकि रिवैल्यूएशन टॉपिक को दो साइड में मैं बांटा हूं, एक साइड बोला गया रिवाइड वैल्यू पर दिखाना है बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी को, और सेकंड वाला बोला गया था कि ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है। तो ओरिजिनल वैल्यू वाला तो मैं आज क्लास ही नहीं ले रहा हूं, मैं आज फर्स्ट साइड वाला चीज बता रहा हूं आपको कि जब रिवाइड वैल्यू पर इसको दिखाना होगा। तो रिवाइड वैल्यू वाला सारा ट्रीटमेंट में आज समझाया कि कैसे उसका एंट्री लिया जाएगा, कैसे रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट लॉस को बंद किया जाएगा, और कैसे बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी को लिखा जाएगा, कितना अमाउंट लिखा जाएगा। देखो इसी तरह एलबी देखो 40,000 है, 8,000 से आप बढ़ाए हो एलबी को, तो एलबी अब आपका 40 प्लस 8 मिला के हो गया देखो 48, 48,000 लिखना पड़ेगा। इसी तरह फर्नीचर देखो 15,000 और फर्नीचर इधर देखो 3,000 से घटा दिए हो, कम किए हो, ऐसे भी एडजस्टमेंट में पढ़ लेना, लिखा हुआ था। ठीक है कि किसको बढ़ाया है किसको घटाए हैं। तो आप 3,000 से इसको घटा दिया, 15,000 में 3,000 घटा दिया फर्नीचर को, तो फर्नीचर आपका आ गया देखो 12,000 पर। इसी तरह जब इधर क्रेडिटर की बात करूंगा मैं, तो क्रेडिटर आपका देखो 20,000 है, क्रेडिटर को आप यहां पर इंक्रीज करा दिए हो देखो 2,000 से, तो 20 और 2 मिलाकर यहां पर हो गया है 22,000। ठीक है ना। इसी तरह आपका कैपिटल यहां पर बीपी 10,000 है, और बीपी को आप घटा दिए हो 2,000 से, तो बीपी जब घटा दिया आप 2,000 से, तो बीपी आपका हो गया देखो 8,000 पर। अगर इसी बैलेंस शीट को मैच कराना होता तो चलो मैं एक्स का कैपिटल यहां पर ले रहा हूं 60,000, वाई का 50,000 और जेड का मैं ले रहा हूं देखो 40,000। बैलेंस शीट पूरे कंप्लीट करके मैं समझा दे रहा हूं। देखो अब जब कैपिटल आप यहां पर लिखोगे ना,
कैपिटल जब लिखोगे एक्स का, वाई का, जेड का, बेटे देखो तो कैपिटल देखो यहां पर 60,000 है अभी, लेकिन यहां कैपिटल आप क्रेडिट किए हो एंट्री में हटा दिया यहां से। प्रॉफिट को जो बंद करने का मैं एंट्री किया था उसमें कैपिटल 3200 रुपए से देखो क्रेडिट किया गया था, तो 60,000 प्लस 3200 63,200 रुपया आ जाएगा। देखो 50,000 प्लस 3,200 53,200 और 40,000 प्लस 1,600 41,600 रुपया आ जाएगा। देखो लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ चुका है। प्रॉफिट वाला जो फाइनल एंट्री की है, लास्ट एंट्री, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2y कैपिटल 2z कैपिटल किए थे, तो कैपिटल जब क्रेडिट कर दिया तो कैपिटल का भी अमाउंट में बढ़ गया जी, ठीक है ना। अब देखो मेरा बैलेंस शीट जो है कहां पहुंच गया समझो, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 1,80,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल है मान लो यहां पर। अब मैं एसेट साइड का भी टोटल आप लोगों को मिला दे रहा हूं, देखना क्या है उधर। 30,000 40,000 15,000 85 माइनस 1,80,000। चलो यहां पर हम लोग कैश ले रहे हैं 95,000। अब इधर का भी अमाउंट आपका देखो आ चुका है 1,80,000, ठीक है ना। अब यहां पर मैं कैश अगर लिख दूं 95,000, तो देखो बेटे बैलेंस शीट हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ध्यान से समझ लो। देख लो 63,200 प्लस 53,200 प्लस 41,600 22,000 एंड 8,000 1,88,000 आपका इधर आ रहा। देखो इसी तरह उधर हम लोग जाएंगे, देखो 33,000 है, 48,000 है, 12,000 है, 95,000 है। देखो उधर भी 188 ही आ रहा। देखो तो जब रिवाइज वैल्यू पर मैं बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी को दिखाया तब भी देखो बैलेंस शीट हमारा दोनों साइड इक्वल हो गया। तो होप देखो ये प्रॉब्लम को अब मैं कंप्लीट बना चुका हूं। देखो आपका पुराना बैलेंस शीट पड़ा हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू जो इधर दिख रहा है, और इधर देखो नया बैलेंस शीट पड़ा हुआ है जिसमें रिवाइज वैल्यू दिखा दी है। रिवाइज वैल्यू कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये वीडियो काफी बढ़िया से समझ में आया होगा, आप काफी इंटरेस्ट ले रहे होंगे या लिए होंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को बिना कट किए पूरा ठीक से देखिए और अपने बुक से भाई बार बार मैं बोलता हूं प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 3। अगला वीडियो जो लेक्चर नंबर 4 आएगा वो तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक पर आने वाला है यार। यही टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन वहां एसेट्स और लायबिलिटी जो नया बैलेंस शीट में बनाऊंगा उसमें ये पुराना में जो देख रहे हो ये ओरिजिनल वैल्यू उसी को यहां लिखना है, लेकिन रिवैल्यूएशन भी होना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाना घटाना भी है, तो फिर ये कैसे संभव है। तो कैसे संभव है, थोड़ा पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए। अगला वीडियो का लेक्चर नंबर 4 का उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा, पूरा बात समझाऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, आगे मैं फिर से मिलूंगा। सी यू अगेन इन लेक्चर 4, ठीक है। आप सबको बाय।